सुप्रभात। नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 का पाठ क्रमांक 4 दीवानों की हस्ती लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि का नाम है भगवती शरण चरण वर्मा। बच्चों, यहाँ पर इस कविता में कवि ने हमें जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया, अपनी कुर्बानियाँ दी, उनकी भावनाओं को हमको यहाँ पर बताया है। वो किस तरह से उनकी भावनाएं स्वतंत्रता के लिए पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी, ये सब हमको यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले हम कविता की पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये जो दीवाने हैं, अब यहाँ पर दीवाने किसे कहा गया है, सबसे पहले हमें ये जानना है। बच्चों, यहाँ पर दीवाने स्वतंत्रता संग्रामियों को कहा गया है। क्यों दीवाने कहा गया है? क्योंकि उनकी दीवानगी थी, आज़ादी हासिल करने की उनकी जो दीवानगी थी वो पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने घर, परिवारजन, सगे संबंधी, मित्र, दोस्त सब जो है छोड़ दिए थे इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो ये केवल उनको आज़ादी की दीवानगी थी। वो किसी भी कीमत पर हमारे देश को आज़ाद करना चाहते थे, अपनी जानों की कुर्बानी देना चाहते थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटते थे और उसी स्वतंत्रता संग्राम में अपना हिस्सा वो बनाना चाहते थे। तो इसीलिए उनको दीवाने कहा गया है। तो इनके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि उनकी भावनाएं क्या है। अब यहाँ पर कवि पहली पंक्ति में हमें बता रहे हैं कि कवि दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। यहाँ पर कवि अपने आप को स्वतंत्रता संग्रामियों के साथ जोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कवि, मतलब वो अपने आप का भी उल्लेख कर रहे हैं, उनके देश प्रेम के बारे में भी बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारी औकात नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है। चाहे हमने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जितना भी कुछ भी संघर्ष किया है, फिर भी हमारी कोई औकात नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। अर्थात कवि कह रहे हैं यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं वो एक जगह पर नहीं रहते किसी भी वजह के कारण। उस समय ब्रिटिश सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार जो है, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको या तो वो जेल में डाल देती थी या फिर वो ब्रिटिश सरकार से छिप कर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हम आज यहाँ हैं तो कल कहाँ रहेंगे। हो सकता है हमें सरकार जेल में भी डाल दे, अंग्रेजी सरकार, या हो सकता है उससे छिपा कर हम किस दूसरे स्थान पे चले जाएं। तो हमें पता नहीं हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये इसका कुछ भी हमें गुमान नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, और ये नहीं बात कि हम केवल जो है वो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही भावनात्मक तरीके से, या फिर बहुत कष्ट हो रहा है हमें इस कष्ट से कोई भी नुकसान नहीं है। क्यों कह रहे हैं कवि ऐसा? क्योंकि वो क्या कहते हैं, मस्ती का आलम, आलम अर्थात संसार, दुनिया। आलम ये उर्दू शब्द है, आलम अर्थात दुनिया या ये संसार। मस्ती का आलम साथ चला, ये नहीं हम कि संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी जानों को गंवा देंगे या कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी कोई हानि पहुंच सकती है, हम इससे डर कर नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ही मस्ती में हैं, अर्थात बहुत ही उल्लासित हैं, हमें बहुत उमंग है। उस उमंग और तरंग को साथ में लेकर, उस मस्ती को साथ में लेकर हम जो है इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब धूल उड़ाना अर्थात यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है धूल उड़ाना, अर्थात उनकी प्रशंसा जो है, जो हर तरफ से होती है, अर्थात वो स्वतंत्रता संग्रामी हैं
तो वो जब चले जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, छिपते हैं, या सरकार भी उन्हें पकड़ लेती है, फिर भी उनकी जो प्रशंसा है वो हर कोई करता है। तो वो धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ भी वो धूल उड़ाते जाते हैं, जहाँ कहीं भी वो दौड़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, कष्ट से जाते हैं, उनकी जो प्रशंसा है वो हर कोई करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद के लिए, स्वार्थ के लिए वो अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ठीक है, अब हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो हम उल्लास बन के आए हैं, हमारे मन में इस देश को आज़ाद कराने का उल्लास है, हमारे मन में इस देश को स्वतंत्रता देकर इस देशवासियों को हमारी तरफ से भेंट देने का हमको उल्लास है। इसलिए हम अपने जानों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और हम उतने उल्लासित होकर आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम आंसू बनकर बह चले अभी, हम जिस स्थान पे जाते हैं ये नहीं कि वहाँ पर हम किसी जनमानस को देखते नहीं, किसी की सहायता नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। हम उन लोगों का भी दुख दूर करते हैं जो हमसे दुख बांटते हैं, हम उन लोगों की भी ज़रूरियत को पूरा करते हैं जो हमें बताते हैं। ऐसे नहीं कि केवल हम आज़ादी के लिए दीवाने हो गए हैं। तो हम किसी के आंसू निकलते हैं तो हम उसको पहुँचने की भी हिम्मत रखते हैं। बच्चों ये बहुत बड़ी बात है, इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस कविता से हमें बहुत अच्छे से संदेश मिलते हैं। कवि कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं आज़ादी के लिए, आज़ादी के दीवाने होकर आगे बढ़ रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस काफिले में, इस रास्ते में, इस स्थान, जहाँ किसी भी कोई भी स्थान पर हमें कोई दुखियारा मिलता है तो हम उसके दुख को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। कोई रोता हुआ रहता है तो उसके आंसू पोंछने की भी हम हिम्मत रखते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हम आंसू बनकर बह चले अभी, हम जो है यहाँ पर रास्ते में जो भी हमें मिलता है हम उसकी कष्ट को का निवारण करके भी आगे बढ़ते हैं। और सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ तक कि हमने उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया। जब हम उस स्थान पर थे उस समय भी लोग हमारी प्रशंसा कर रहे थे, लोग हमें याद करते थे, और जब हम उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे तब भी लोग हमें याद करते, आंसू बहाते हमारे लिए कि उन्होंने हमारे लिए हमारी कितनी सहायता की या हमारे आंसू पोंछे। इस तरह से हम कैसे आए, कहाँ से आए और कहाँ चलना है ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। आगे देखते हैं हम। यह मत पूछो, कवि कह रहे हैं किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर बहुत बढ़िया सोच कवि ने हमें बताई है। हमको नहीं पता, कवि कहते हैं हमको बिल्कुल नहीं पता कि हम किस ओर चलना है। हमें केवल इतना पता है, हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है कि हमें इस देश को आज़ाद कराना है इन अंग्रेज़ी लोगों से। तो हम किस ओर चलना है हमें नहीं पता, और ये हमें कोई पूछे भी नहीं, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे कि हम किस ओर चले जाना है। हमें चलना है बस इसीलिए चले, चलना है अर्थात केवल हमने एक लक्ष्य ले लिया, एक ध्येय अपना बना लिया कि हमें आज़ादी हासिल करनी है, हमें उसके लिए संघर्ष करना है। तो उसका हमारे पास नियोजन नहीं है कि हम कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से करेंगे, इस बारे में कोई भी नियोजन नहीं है हमारा। केवल ध्येय है हमारा आज़ादी, और उस आज़ादी के लिए जिस तरह से भी चलना हो हम वो चलने के लिए तैयार हैं। आगे कवि कह रहे हैं जग से उसका कुछ लिए चले। इस जग से भी हम बहुत कुछ बातें लिए जा रहे हैं, इस जग के इन लोगों का प्रेम लिए जा रहे हैं, इन लोगों को हम भेंट दिए जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम इस जग को कुछ दिए चले, जाते जाते हम इस जग को कुछ दे जाएं, अर्थात किसी की सहायता कर जाएं, किसी की ज़रूरतों को पूरा कर जाएं, समाज के लिए काम आए, देश हित के लिए काम आए। इस तरह से हम जो है इस दुनिया को कुछ दे कर जाना चाहते हैं, और इस दुनिया से हमने प्रेम
लिया है और इस दुनिया को हमारी कुछ यादें देना चाहते हैं, जो लोग हमें मरणोपरांत हमें याद करें, हम आगे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें कि इन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और इस तरह से कष्ट उठाए, इस तरह से संघर्ष किया। ये यादें हमें यहाँ पर इस दुनिया में छोड़कर जाना है। तो आगे लेखक कवि कह रहे हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, देखो बच्चों, हम मनुष्य हैं, हम में संवेदनाएं हैं, मनुष्य हैं, हम में संवेदनाएं हैं, हम में भावनाएं हैं, एक दूसरे के दुख को समझने की शक्ति है। हम समझ सकते हैं कि कोई जब प्रसन्न होता है तो उसका जो मुख है वो कैसे होता है, और कोई उदास होता है, दुखी होता है, उस भावना को भी हम समझ लेते हैं, केवल देखने से समझ जाते हैं हम। ये हमें भगवान ने परम गुण दिया है। तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं, तो जब कोई दुखी होता है, कोई दुखियारा हमारे सामने आता है, तो हम क्या करते हैं, दो बात उसको कहते हैं और दो बात सुनते हैं। हम उसकी सुनते हैं कि उसका क्या दुख है, उसकी क्या परेशानी है, उसका क्या कष्ट है, हम वो भी सुनते हैं, और दो बात हम भी कहते हैं कि किस तरह से हम उसके कष्ट का निवारण करें, किस तरह से हम उसकी परेशानी को दूर करें। दो बात हम सुनते भी हैं और दो बात हम कहते भी हैं, जिससे कि मानवता का जो उसूल है, जो नियम है, वो साकार होता है। जैसे हमें मानवों को एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ईर्ष्या नहीं रखनी है, जलन नहीं रखना है किसी के लिए। हम एक दूसरे को सहारा देते हुए, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हमें अच्छे कार्य करने हैं। तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं, हमको इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि हम दूसरों की कुछ बातों को सुन भी सकें और हमारी कुछ उनको कह भी सकें। इतनी तो हम में बुद्धि होनी चाहिए। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, ऐसी बातों पर जिससे हमें प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसी बातों पर जब हम हंसते हैं, जब कोई उन्नति करता है, किसी का बहुत ही अच्छा होता है, हम उसको देखकर हमें खुश होना चाहिए, न कि ईर्ष्या रखनी चाहिए। तो ऐसे समय हमें खुश होना है। कुछ हंसे, हंसने के समय हमें हंसना है, और फिर कुछ रोए, और जब कोई उदास होता है या किसी पर कुछ हादसा होता है, तो जब हम मानव हैं, हम संवेदनशील हैं, हम में भावनाएं हैं, तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। जब रोने का समय होता है, किसी को कष्ट को देखकर हमको कष्ट होता है, तो हमारे आंसू अपने आप निकल पड़ते हैं। तो कवि कहते हैं, हंसने के समय हंसते हैं हम, और रोने के समय दूसरों के दुख में सहभागी होकर हम रोते भी हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर अर्थात जी भरकर, छककर अर्थात जी भरकर। कवि कह रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं, कवि बार बार उन्होंने स्वतंत्रता संग्रामियों के साथ अपना भी उन्होंने खुद का भी उल्लेख किया है। कवि कह रहे हैं कि चक्कर सुख दुख के घूंटों को, हम हर समय जो है जी भरकर हमने सुख दुख देखे हैं, जीवन में हमारे उतार चढ़ाव देखा है, कष्ट देखे हैं, हंसी देखी है, खुशी देखी है, प्रसन्नता देखी है, संघर्ष भी देखा है। ये जीवन की उतार चढ़ाव हैं जो हर मानव के जीवन में आते हैं। भगवान ने किसी के भी भाग्य में ऐसे नहीं लिखा कि केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशी ही खुशी, उल्लास ही उल्लास, ऐसे नहीं होता। और ऐसे भी नहीं होता कि किसी के भाग्य में जो है केवल उदास, दुख, संघर्ष, ऐसे नहीं होता बच्चों। भगवान जब भाग्य लिखता है तो ये दोनों भी चीज़ें हमारे भाग्य में वो लिख देता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम जो है सुख दुख के घूंटों को पीते चलते हैं, सुख का भी घूंट पीते हैं और दुख का भी घूंट पीते हैं। हम एक भाव से पिए चले, और हम में एकता की भावना है, हम में आत्मीयता की भावना है, अपनेपन की भावना है, देश हित की भावना है। इसीलिए हम जो है हर एक के सुख दुख को, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी वेश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हम वो नहीं देखते, हम भेदभाव नहीं करते। केवल मनुष्य है, यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। कवि भी यही कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, केवल एक भाव है हमारा, वो है मनुष्यता, वो है आत्मीयता, और उसी भाव से हम हर एक के सुख दुख को बांटते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्नति करते हैं। समझ में आया बच्चों सभी को? ठीक है, हम अब अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए कवि यहाँ पर भगवती चरण वर्मा कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। भीख मंगे यहाँ पर कवि ने किसको कहा है? हम सभी को भीख मंगे कहा है। कवि ने यहाँ पर हम सभी को भीख मंगे कहा है। वो कहते हैं हम भीख मंगों की दुनिया है ये, अर्थात देखो यहाँ पर जो है वो सर्वगुण संपन्न उस परमात्मा की भी बात कर रहे हैं कवि यहाँ पर। एक तरफ उनको भी बता रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान है और हम उसके सामने, हमारी औकात कुछ नहीं है, हमारी हस्ती कुछ नहीं है, हमारे गुण जो उसने हमें दिए हैं वो भी कुछ नहीं है। हम सब भीख मंगे हैं, हम जो है वो भीख मंगे, ये भीख मंगों की दुनिया है। और वो एक परमात्मा है जो हमें हर समय कुछ न कुछ देते रहता है, किसी भी सूरत में देते रहता है। इस तरह से कवि अपने आप को भीख मंगे कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इन भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र, स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र, लुटाकर प्यार चले। हम बहुत ही उल्लासित होकर, उमंग से हम प्यार लुटाते हुए इस दुनिया से चले जा रहे हैं, स्वच्छंद होकर, आज़ाद होकर चले जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी अर्थात निशानी, निशानी अर्थात निशानी, कवि कह रहे हैं एक निशानी हमारे उर पर, उर अर्थात हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त, तो हमारे उर पर, हमारे मन पर एक निशानी जो है ले असफलता का भार चले। अब हमने अभी तक संघर्ष किया, कवि क्या कह रहे हैं बच्चों, हमने अभी तक संघर्ष किया पर हमें सफलता नहीं मिली, अर्थात हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें और संघर्ष करना है और हमारे इस काफिले में न जाने कितने लोग और जुड़ जाएंगे, उसके कारण ही हमें आज़ादी मिलेगी। तो अब तक तो हमें सफलता नहीं मिली है, हम प्यार लुटाते चले, लोगों की सहायता करते चले, लेकिन अब तक हमें हमारे संघर्ष का फल नहीं मिला है। तो वो बात हमारे उर में है, हमारे दिल में चुभ रही है कि इतना हमने संघर्ष किया फिर भी हमें असफलता मिली है। लेकिन फिर भी कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उससे निराश नहीं होते। हमें पता है कि संघर्ष के बाद का फल जो है वो भगवान हमें ज़रूर देता है, लेकिन हमें प्रतीक्षा करनी है, हमें धीरज रखना है उस समय का जब हमें उस संघर्ष का फल मिले, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कवि आगे कह रहे हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि जो है अपने देश के देशवासियों के लिए अपनी आत्मीयता का भाव प्रकट कर रहा है। कवि कह रहा है कि हम में अपना और पराया कोई नहीं है, ये देश का हर नागरिक मेरा अपना है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई वर्ण, किसी भी वर्ण भेद नहीं है यहाँ पर, किसी भी रंग का हो, किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी इस देश का रहने वाला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, गरीब हो, फकीर हो या ज़मींदार हो, कोई भी हो, यहाँ पर कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, मेरे अपने हैं। बच्चों इस बात से, इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि कवि जो है वो अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए कितना प्रेम अपने चित्त में धरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मेरा पराया नहीं है इस देश में, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी को पराया नहीं मानता, सब मेरे अपने हैं। इससे कवि की आत्मीयता का भाव हमें समझ में आ रहा है। आबाद रहे रुकने वाले, और वो कह रहे हैं कि आबाद रहे यानी खुश रहे, प्रसन्न रहे, यहाँ पर जो रुकने वाले हैं वो भी प्रसन्न रहे। ये नहीं कि हमें असफलता मिली है और हम आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जो हमारे साथ आने वाले हैं इस संग्राम में, इस संघर्ष में आने वाले हैं और मिलने वाले हैं, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब हमें स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी। तो वो कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, जो रुक रहे हैं वो भी आबाद रहें, उनका भी कोई नुकसान, कोई हानि न हो। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम कवि कह रहे हैं देखो हम जो है वो दीवाने हैं, हम जो है संग्राम स्वतंत्रता पाने के दीवाने हैं,
और हमारी हस्ती कोई कुछ भी नहीं है, और हम जो है किसी से बंधे नहीं है, कोई हमें बांध के नहीं रख रहा है, केवल हम एक ही बात से बंधे हैं, वो है आज़ादी। और ये आज़ादी हासिल करने के लिए हम कोई भी कष्ट सह रहे हैं, कहीं तक भी जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम स्वयं बंधे थे, हमको जहाँ बंधना है हमने वही बंधा। हम कहाँ बंधे? लोगों के दुख दूर करने में हमने अपने आप को बांध लिया, इस देश को आज़ाद करने में हमने अपने आप को बांध लिया। इसी रास्ते में, इसी संघर्ष में अगर कोई दुखियारा मिलता है हमें, तो उसकी दुख को दूर करने के लिए हमने अपने आप को बांध लिया। अर्थात जितने भी सत्य के रास्ते पे चलना और सहकार्य करना, सहायता करना, ये जितने भी अच्छी बातें हैं, कवि ने अपने आप को इन सारी अच्छी बातों में बांध लिया। और कवि कहते हैं कि हम पर किसी का जोर नहीं है, हम पर किसी का जोर नहीं है, हम ऐसे ही बातों में बंधे थे और स्वयं को हम अपने बंधन तोड़ चले। और हमको जब लगेगा कि ये बंधन टूटना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पर किसी का जोर नहीं है, या हम किसी के बात पर हम बंधन नहीं बांध रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी जो है इच्छाएं हैं कि हम जो है इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दें, हम जो है इस समाज के लिए जो है अपना सारा जीवन व्यतीत कर दें। कवि कह रहे हैं यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमने बहुत से कार्य किए हैं, और इस बात के लिए हम अपने आप को, हमारा जो चित्त है वो उसमें हमको बहुत ही संतुष्टि है। हम ऐसे नहीं कि हमने अपना जीवन स्वार्थ के लिए जिया, हम ऐसे नहीं कि हमने किसी का नुकसान किया, या हम ऐसे नहीं कि हमारे सामने देश पर इतना बड़ा संकट आया है और हमने कुछ नहीं किया। यदि हम मर भी जाएं तो इस सुकून से मर जाएंगे कि हमने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। तो इस कविता में हमने बहुत सी बातें सीखी। कवि कहना चाह रहे हैं हमें, यहाँ पर जितनी पंक्तियाँ कवि ने दी हैं उसमें सभी में कवि ने अपने पागलपन की सीमा हमें बताई है। किस बात का पागलपन? इस देश को आज़ाद कराने का पागलपन, इस समाज हित के लिए काम करने का पागलपन। वो कहते हैं कि हमारा कुछ भी यहाँ पर ध्येय नहीं है, एक ही ध्येय है, वो है आज़ादी, और उस काफिले को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। और इस संघर्ष में, इस रास्ते में हम ऐसे नहीं कि बहुत ही कष्ट सहते जा रहे हैं, हम बहुत मस्ती में हैं, बहुत उल्लासित हैं, बहुत ही खुशी से, प्रसन्नता से हम इस रास्ते पर हमारे काफिले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ कवि ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमने सुख दुख को भी बहुत बांटा है, लोगों के सुख दुख को भी अपना समझकर उसका निवारण किया है। इस संघर्ष में जो है, जो भी लोग मिलते गए हमें, जिस स्थान पर मिलते गए, हमने उस स्थान पर के लोगों का दुख भी दूर किया, हमारे सुख भी उनसे बांटे। ऐसे नहीं कि वहाँ पर ऐसे ही उनके सामने से हम चले गए। तो हमने जो भगवान ने हमें बताया है, जो बुद्धि दी है, उस अनुसार हमने जहाँ तक हो सके देश हित के लिए भी काम किया, समाज हित के लिए भी काम किया, और मनुष्यता के लिए भी काम किया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? और मैं आशा करती हूँ कि आज जो दीवानों की हस्ती, इस कविता का जो स्पष्टीकरण हुआ है, वो आप सभी के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।